हमने 310 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कितने? 310 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 311 क्वेश्चन से, 311 नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 311वां। एन के मिश्रा जाने जाते हैं किसके लिए? लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वास्तु चित्र के लिए, कमलकारी के लिए। आंसर सही हो जाता है वास्तु चित्र के लिए। किसके लिए? वास्तु चित्र के लिए। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? अंजलि इला मेनन, नागजी पटेल, अवतार सिंह परमार, सतीश गुजराल। आंसर सही हो जाता है सतीश गुजराल। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर सन 1925 हाँ, अब सही है। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर सन 1925 में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर के झेलम नामक स्थान पर हुआ था। उम्र के 13वें वर्ष सुनने की क्षमता खोने के बावजूद भी भारत के प्रसिद्ध कलाकार हुए। इन्हें मट्स एंड मना स्थिति का कलाकार कहा जाता है। इनकी अधिक प्रसिद्धि म्यूरल चित्रकार के रूप में हुई। इनके भाई कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट आ जाता है अंजलि इला मेनन किससे संबंधित हैं? छाया चित्र से, व्यंग्य चित्र से, चित्रकला, नृत्य कला। किससे संबंधित हैं? चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य कलाकार कौन है? B.A. आर्य, मदन लाल नागर, P.C. लिटिल, R.K. लक्ष्मण। कौन है सही? आंसर करेक्ट हो जाता है R.K. लक्ष्मण। नेक्स्ट है कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़, S.G. श्री खंडे, सुखवीर सिंह सिंघल। करेक्ट हो जाता है S.G. श्री खंडे। नेक्स्ट है N.S. बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार, थिएटर आर्टिस्ट। कौन थे? आंसर सही हो जाता है चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा पुरस्कार मिला था? बद्रीनाथ आर्य को कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न, कलाश्री। कौन सा मिला था इन्हें? अब सही है। कौन सा मिला था इन्हें? कला रत्न। कौन सा? ऑप्शन सी। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत, प्रिंट मेकिंग। आंसर सही होता है प्रिंट मेकिंग। कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, यामिनी राय। नंदलाल बसु सही हो जाता है। नेक्स्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग स्थापना किस चित्रकार ने की थी? M.M. सेन ने, A.K. हलदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार, यामिनी राय। किसने की थी? सही हो जाता है छितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? विकास भट्टाचार्य अतीय यथार्थवाद, घनवाद, सॉरलिज्म, अभिव्यंजनवाद। क्या है करेक्ट? ऑप्शन ए अति यथार्थवाद। नेक्स्ट रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? पीछे पड़ चुके हैं किस पर? राजा रवि वर्मा पर। किस पर? राजा रवि वर्मा पर। नेक्स्ट कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? रूडीवान लिडेनेन, H.S. रजा, J. स्वामीनाथन, मनोहर कौल। कौन है? J. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट
राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी का अंकन के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए? सही हो जाता है पौराणिक चित्रों के लिए राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे, प्रभाकर बर्वे, तैयब मेहता, जहांगीर सभावाला। क्या है करेक्ट? ऑप्शन बी, प्रभाकर बर्वे। कौन? प्रभाकर बर्वे। नेक्स्ट आ जाता है मूविंग फोकस। मूविंग फोकस किसकी रचना है? केजी सुब्रमण्यम, गणेश पाइन, रघु राय, अमन अल्लाना। किसकी है? सही हो जाता है केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था? नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? वीएस गायन तोड़े, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैनी देव। कौन है सही? यामिनी राय। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? दादावाद, अभिव्यंजनावाद, फोटोग्राफी, नानासाइट, स्पेसिफिक आर्ट। किससे जुड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाता है अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आ गया इसका, कोई बात नहीं। केबी जेना कौन सी कला विधि से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला, पॉटरी। किससे जुड़े हैं? तो पॉटरी से जुड़े हैं। ब्लू पॉटरी किससे संबंधित है? जयपुर आर्ट से। नेक्स्ट है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? किसकी पूछिए? बॉम्बे की। तो बताइए 1880, 88, 76, 92। कब हुई थी? ऑप्शन बी 1888। कब हुई थी? 1888। नेक्स्ट, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भरात, बलबीर सिंह कट्ट, जे स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 किसने की थी? जे स्वामीनाथन ने। बॉम्बे आर्ट की कब हुई थी? 1888 में। भावेश सान्याल कौन थे? भावेश सान्याल कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, छायाकार। आंसर करेक्ट हो जाता है चित्रकार। भावेश सान्याल कौन थे? चित्रकार। नेक्स्ट, रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राजस्थानी परिवार, न्यूड, संथाल परिवार, पहाड़ी परिवार। रामकिंकर किससे संबंधित है? संथाल से। रामकिंकर बैज किससे हैं? संथाल परिवार से। नेक्स्ट, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी, घनवादी, रंगवादी, प्रभाववादी। कौन सी है? रंगवादी। कौन सी है? आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रंगवादी। नेक्स्ट चलते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? बार बार पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट हो जाएगा नंदलाल बोस ने। इन्होंने ही संविधान की भी सज्जा की थी। नेक्स्ट आ गया, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर, बोस्टन संग्रहालय, शाही पुस्तकालय, बौद्ध संग्रहालय। कहाँ हुई थी? बताइए। आंसर करेक्ट हो जाता है रामपुर में। औरंगजेब की वृद्धावस्था कहाँ रखी गई, कहाँ सुरक्षित है? राज्य पुस्तकालय रामपुर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था? नृत्य, सितार, तबला, चित्रकारी। किसे अपनाया था? क्या होता है सही? चित्रकारी को।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर किसको अपनाया था? चित्रकारी। इंपॉर्टेंट है। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास, श्यामदास। किसकी पुत्री हैं? नंदिता दास। करेक्ट हो जाता है जतिन दास। किसकी? जतिन दास। चौलमंडल ग्राम किस राज्य में है? चौलमंडल ग्राम केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कहाँ है? करेक्ट हो जाता है तमिलनाडु में। चौलमंडल ग्राम कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पर आते हैं। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोही, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश से है। अमृता कला वीथिका कहाँ पर है? सभी लोग जानते हैं लगभग। कहाँ? गोरखपुर में। नेक्स्ट, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में कहाँ पर चित्रण है? रणवीर सिंह बिष्ट, नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, लाल मोहन सेन। कहाँ है? छितेंद्रनाथ मजूमदार। कहाँ पर? छितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट आता है भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए की बिकी थी? डाइंग क्राइस्ट, एक्सप्रेशन 2, सेलिब्रेशन, रेनी सीजन। क्या होता है करेक्ट? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जो थी वो 1.5 करोड़ की बिकी थी। नेक्स्ट, मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। किसने कहा है? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? आंसर करेक्ट हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये दूसरा कथन आ जाता है। ये किसने कहा था? अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी। कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, असीत कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? सही हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, प्रोफेसर मदन लाल नागर कहाँ के थे? कौन थे? मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक, छायावाद। कौन थे? ये थे चित्रकार। नेक्स्ट, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। क्या होता है करेक्ट? जयपुर से। कहाँ से थे? जयपुर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? के हैबर, डॉक्टर राम कंवर, तैयब मेहता, एन.एस. बेंद्रे। कौन है बताइए? एन.एस. बेंद्रे। कौन थे? एन.एस. बेंद्रे। नेक्स्ट, यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887, 1897, 1870, 1880। कब हुआ था? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1887। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ई हैवेल, लॉकवुड किपलिंग, सबलेटकर। इनमें से कोई नहीं। कौन थे? ऑप्शन सी लॉकवुड किपलिंग। कौन थे? लॉकवुड किपलिंग। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर शंकु चौधरी, आनंददेव, रामनिवास वर्मा। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर अशोक वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? सतीश चंद्र, डॉक्टर राम कंवर, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. धीर। तो आंसर सही हो जाता है सतीश चंद्र। क्या होता है? सतीश चंद्र। नेक्स्ट है तैल चित्रण
विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा करेक्ट। नेक्स्ट आता है विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडर जैनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर सांवकला, राजा देववर्मन। क्या है करेक्ट? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। करेक्ट है पश्चिम बंगाल। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? अजंता एलोरा चित्रों में, राजा रवि वर्मा से, मुगल चित्रों से, बंगाल शैली से। अजंता एलोरा चित्रों से। गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? तैयब मेहता, राजा रवि वर्मा, M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल। M.F. हुसैन। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्र शैली क्या है? मुगल शैली, कंपनी शैली, आधुनिक शैली, बंगाल शैली। आधुनिक शैली। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। क्या है? ऑप्शन सी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाल वधू किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। क्या होगा करेक्ट? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में से सर्वाधिक उम्रदार चित्रकार है? सतीश गुजराल, मंजीत बावा, M.F. हुसैन, तैयब मेहता। क्या है करेक्ट? M.F. हुसैन सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। केरल। करेक्ट। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, E.V. हैवेल, अवनींद्रनाथ ठाकुर, जगदीश बसु। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जयकृष्ण, जी आसंतोष, लक्ष्मण पै, KCS पणिकर। क्या है? जय कृष्ण। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? मुगल शैली, अजंता शैली, बंगाल शैली, समीक्षावादी शैली। किससे? समीक्षावादी शैली से। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर किस शैली में संबंधित थे? अवध स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल। क्या है करेक्ट? बंगाल स्कूल। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? S.H. राजा, सतीश गुजराल, M.F. हुसैन, कृष्ण खन्ना। M.F. हुसैन। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया। R.K. लक्ष्मण, बाल ठाकरे, V.P. सिंह, I.K. गुजराल। कौन है? सही होता है बाल ठाकरे। नेक्स्ट,
श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार, आंतरिक सज्जाकार। क्या होगा करेक्ट? कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट, मेघदूत चित्रावली है अमृता शेरगिल की, मनीषी डे की, शैलेंद्र कुमार डे की, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसकी है? शैलेंद्र कुमार डे। नेक्स्ट, गगनेंद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? सुरीलवाद, सिंक्रोनिज्म, घनवाद, तंत्रकला। पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा? ऑप्शन सी घनवाद। क्या है? घनवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं? कौन थे? ईवी हैवल, वीएम विल्किंसन, जॉन ग्रिफिथ, पर्सी ब्राउन। करेक्ट हो जाता है ईवी हैवल। नेक्स्ट, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रामकुमार, रामकिंकर बैज, एमएफ हुसैन। पहले पढ़ चुके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर सतीश चंद्र, प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर जयकृष्ण। कौन थे? सही हो जाता है प्रोफेसर मदन लाल। कौन थे? प्रोफेसर मदन लाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में, मद्रास में। बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। मिलान करना है तो डायरेक्ट हम आंसर पर पहुंचते हैं। हाँ, तो मिलान किया गया है। अमृता शेरगिल की क्या क्या है? मदर इंडिया, चल क्यों नहीं रहा पेन? हाँ, मदर इंडिया, तीन बहनें, केले के बेचते हुए, गणेश पूजन, सिख गायक। ये है किसकी? अमृता शेरगिल की। दूसरा है नंदलाल बोस, सती, सती का देह त्याग, कर्म का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा। किसकी है? नंदलाल बसु की है। अवनींद्रनाथ टैगोर, उमर खैयम, अभिसारिका, भारत माता, शाहजहां की मृत्यु। किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। विनोद बिहारी मुखर्जी, मध्यकालीन संत, गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, व्रत। किसके हैं? विनोद बिहारी मुखर्जी के। ये याद है, याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित कहाँ हुई थी? बर्लिन, पेरिस, कलकत्ता, लंदन। कहाँ हुई थी बताइए? ये हुई थी पेरिस में। नेक्स्ट, आज हम केवल क्वेश्चन पर ही उतर रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, केवल प्रश्न, तुरंत उसका उत्तर। ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलीकृत की गईं? अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, हेमन मजूमदार, रवि वर्मा। बताइए क्या होता है सही? रवि वर्मा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? के.जी. सुब्रमण्यम, के हैब्बर, भवेश सान्याल, विनोद बिहारी मुखर्जी। किसकी? सही बताया, विनोद बिहारी मुखर्जी की। नेक्स्ट आता है कथन कारण से। तो ये हम जूम ज़्यादा है तो थोड़ा सा अब बताइए क्या होगा? दिया है कथन, भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिम दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाला कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है,
हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब का और खा बिल्कुल सही है, और जो खा है वो कथन का जो ऊपर रीज़न दिया हुआ है बिल्कुल सही बात है, उसका सही व्याख्या भी करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, का खा सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाता है सही, ऑप्शन ए सही हो जाता है। का और खा सही है, का खा का सही स्पष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? शांति दवे, जी.आर. संतोष, जे. स्वामीनाथन, आर्ष। कौन नहीं है? आंसर सही हो जाता है आर्ष सही है। नेक्स्ट आता है, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक कौन है? वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता। क्या होता है सही? सुजाता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे। देखिए आज मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सा मन में वो होने लगता है कि यार बहुत लंबी वीडियो है, आपको भी पढ़ने में ऊब लगने लगती है और हमें भी जाने कैसा लगने लगता है। इसलिए क्योंकि देखिए टाइम कम है, पहली बात तो टाइम कम है, और दूसरी बात कि पहला ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हटकर, तो थोड़ा सा मन में नींद सी आने लगती है कि नहीं? आप लोग पढ़ने में ऊबने लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, केवल उतना जितने से सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, मेन है अपना टारगेट सिलेक्शन। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, हाँ। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? राजा रवि वर्मा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम.एफ. हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? परंपरागत, मुगल कला, समकालीन, आधुनिक। किसके लिए? आधुनिक के लिए। और हाँ, एक बात और कि मैंने सुपर टेट के लिए कुछ श्रृंखला स्टार्ट की है, जैसे कि सुबह करंट अफेयर की श्रृंखला, बिल्कुल 8 या 10 क्वेश्चन होंगे फास्ट वे में, मतलब डेली के लिए 8 से 10 क्वेश्चन लाऊंगी मैं करंट अफेयर्स के, स्पेशली सुपर टेट के लिए है ये। मतलब हमारा जो चैनल है वो टीचिंग लाइन के लिए है, टीचिंग लाइन के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टीजीटी आर्ट की तो चल ही रही है, साथ में जो भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने अलग से श्रृंखला चलाई है, जिसमें डेली करंट अफेयर होगी 1 या 2 मिनट की, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे कंप्लीट तुरंत फटाफट। दूसरा, मैराथन, हर 1-2 दिन के अंतराल में या 4-5 दिन के अंतराल में एक मैराथन, मतलब हर सब्जेक्ट की एक मैराथन लेकर आऊँगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है, कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। जिसको सुपर टेट की तैयारी करना है या फिर जो कर रहा है उसके लिए वो मैराथन सफिशिएंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चित्रकार म्यूरल, अरे यार क्या हो रहा है? चित्रकार म्यूल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात हैं? एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी, अकबर पदमसी, सतीश गुजराल। कौन है? सतीश गुजराल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोफेसर राम शुक्ला जाने जाते हैं पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, लमच्छिक के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। किसके रूप में? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट, जी.आर. संतोष थे, ये तो आ ही गया ऊपर, तो कौन थे? चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। नेक्स्ट चलता है, बी.सी. सान्याल कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, छायाकार। कौन थे? चित्रकार थे। बी.सी. सान्याल कौन थे? चित्रकार। एक कवि चित्रकार
जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन थी? नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। कौन है? असित कुमार हल्दार। नेक्स्ट, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ हुआ था? बिहार में। नेक्स्ट, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध चित्रों के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन हैं? रविन्द्रनाथ रेड्डी, यामिनी राय, भूपेन खक्कर, एस.एच. रजा। कौन है? भूपेन खक्कर हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हो सकता है कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा साउंड सुनाई दे रहा हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा घर में है तो समझ सकते हैं आप लोग। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अमृता शेरगिल। क्या है सही? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, राय कृष्ण दास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। राय कृष्ण दास। नेक्स्ट, रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए? पौराणिक चित्रों के लिए। पौराणिक चित्रों के लिए। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। बोरोस्की, सरोस्की, निकोलस रोरिक, दसवेदनिया। कौन है? तो ये है निकोलस रोरिक। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जो वास्तुकार भी है। मनुभाई पारिक, केसीएस पन्नीकर, कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल। कौन है सही? बता दीजिए। आंसर सही हो जाता है सतीश गुजराल। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया था? गीतांजलि के लिए नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? आंसर सही हो जाता है नंदलाल बोस ने गीतांजलि के लिए चित्रण किया था। ठीक है। नेक्स्ट, एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? बम्बई में, इंदौर में, कोल्हापुर में, शोलापुर में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे दिए हैं। कहाँ हुआ था? शोलापुर में। कहाँ हुआ था? शोलापुर में। कितना अच्छा नाम लग रहा है, शोलापुर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाथ डे, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसकी कृति है शकुंतला वियोग? ये है राजा रवि वर्मा की। ये बेचारे शकुंतला वियोग में पागल हो गए थे। ऐसे याद कर लीजिए, राजा रवि वर्मा राजा थे, पागल हो गए। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली, हंगरी, भारत में, फ्रांस में। पहले हमने पढ़ा था शेर क्या है भाई? भूखा है, हंगरी है। नेक्स्ट, राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रों के लिए, समुद्र चित्रण के लिए। किसके लिए? ये से प्रसिद्ध हैं प्रकृति चित्रण के लिए। नेक्स्ट, एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी, देवदास। वाह, कितनी अच्छी अच्छी मूवी हैं। बताओ कौन सी? मीनाक्षी। लेकिन हमने नहीं देखी। आप लोगों ने देखी है क्या ये मूवी? बताइए कमेंट पर। आप लोगों ने मीनाक्षी मूवी देखी है? हमने तो राजा हिंदुस्तानी देखी है, हम दिल दे चुके सनम देखी है, देवदास भी देख ली है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है जो नहीं देखी है, उसी में इन्होंने काम किया है, मीनाक्षी।
तो आप लोगों ने देखी है या नहीं, आप बताइए। नेक्स्ट है प्रलाप विलाप। विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? एस.एच. रजा, प्राणनाथ मागो, सतीश गुजराल, केवल सोनी। कौन थे? तो सतीश गुजराल थे। नेक्स्ट असित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ। किसके थे? करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी, लखनऊ। किसके थे? ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला विद्यालय से हुआ था? लखनऊ, पटना, शांति निकेतन, दिल्ली। ऑप्शन सी, शांति निकेतन से। नेक्स्ट राजा रवि वर्मा जाने जाते थे किसके लिए? वॉश पेंटिंग, टेम्परा, जल रंग, तेल रंग पेंटिंग। किसके लिए ये जाने जाते थे? तेल रंग पेंटिंग के लिए। किसके लिए? तेल रंग पेंटिंग के लिए, ऑयल पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? पिकासो के बराबर सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, राम कुमार। किसको पिकासो के बराबर? तो हुसैन को पिकासो के बराबर। नेक्स्ट बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? बिंदु किसके द्वारा? एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा, हैबर। एस.एच. रजा के द्वारा। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया किससे? स्वरूप संपत, स्वरूप कृष्ण, अनिल अंबानी, स्वरूप श्रीवास्तव। नेक्स्ट तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो ये फ्रांसिस बेबोन से। किससे? फ्रांसिस बेबोन से। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई गई थी? सरबरी राय चौधरी, शंकु चौधरी, डी.पी. राय चौधरी, असित कुमार हलदार, अमित कुमार चौधरी। कौन थे? डी.पी. राय चौधरी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो इसका तो आंसर ही दिख गया, फिर भी देख लीजिए, जे स्कूल। आंसर पहले झांक देता है, आप लोगों के पक्ष में रहता है आंसर, पहले ही लुक से आ जाता है सामने। हाँ नेक्स्ट क्या है? प्रगतिवादी समूह के कलाकार गैतोंदे जाने जाते हैं किस लिए? पेंटर, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, धातु ढलाईकार। क्या है सही? पेंटर के रूप में। किसके रूप में? पेंटर के। एम.एफ. हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सांड, घोड़ा, गाय, हाथी। किसके चित्र के लिए? तो घोड़ा चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। कहाँ के हैं? ये हैं इंदौर के। एम.एफ. हुसैन कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। नेक्स्ट प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? कहाँ थी? तो हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, नई दिल्ली। कहाँ लगी थी? ये लगी थी ऑप्शन नंबर सी। कहाँ लगी थी? मुंबई में। कहाँ लगी थी? मुंबई में लगी थी। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? वॉश, ऑयल, टेम्परा, ऑयल पेस्टल। तो कहाँ बनी थी? किस माध्यम में बनी थी? ये टेम्परा में। कहाँ पर? टेम्परा में। नेक्स्ट है शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी? चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला, पॉटरी। कब? ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक कला। नेक्स्ट ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई किनके द्वारा? अंजलि एला मेनन, राम कुमार, रामचंद्रन नैयर, बी.सी. सान्याल। क्या है सही?
ऑप्शन सी रामचंद्रन नैयर। नेक्स्ट, बीसी सान्याल थे किनके समकालीन? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, वेंगोद सिजैन। किसके? तो अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो आंसर आई क्या है? FN सूजा ने लिखा था। नेक्स्ट, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? आरा, रजा, रामकुमार, MF हुसैन। किसने किया था? ऑप्शन सही हो जाता है डी, MF हुसैन ने लैंप और मकड़ी के बीच पेंट किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तैयब मेहता, MF हुसैन, SH रजा, आरा। पिछले उसमें पढ़ चुके हैं हम, किसने बनाया था? MF हुसैन ने। नेक्स्ट, थ्रू द आइज ऑफ इन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? रामचंद्रन, MF हुसैन, IS जौहर और ज्योति भट्ट। किसने बनाई है? ऑप्शन बी, MF हुसैन ने। नेक्स्ट, प्रगतिवादी समूह कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों पर प्रसिद्ध है? आरा, FN सुजा, IS जौहर, रजल। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, FN सूजा। नेक्स्ट, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? आरा, गैटोंड, रजा, सूजा। क्या है करेक्ट आंसर? ये रजा। शैलोज मुखर्जी क्या है? आकारवादी, रंगवादी, घनचित्रणवादी, प्रभाववादी। कौन क्या है? ये है प्रभाववादी। कौन है? प्रभाववादी। नेक्स्ट, KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रूज में विवाह। क्या है सही? स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? अमरीकी, भारतीय, हंगरियन, अंग्रेज। कौन थी? ये थी हंगरियन। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो, जेमिनी राय, पाल गोगेन, वैन गोग। किसने? तो जेमिनी राय ने। 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, पटना, बड़ौदा। तो बड़ौदा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन थे? हिम्मत शाह, जुग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। कौन थे? हिम्मत शाह। नेक्स्ट, 1890 का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? GM शेख, नीलिमा शेख, M पंड्या, ज्योति भट्ट। GM शेख। नेक्स्ट, ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, GM शेख, ज्योति भट्ट, गेराम पटेल। कौन था? ज्योति भट्ट। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? बलबीर सिंह कैथ, शंकु चौधरी, जयराम पटेल, सरबीर राय चौधरी। कौन था? तो जयराम पटेल करेक्ट। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? क्या था विषय? बता दीजिए। पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। आंसर सही हो जाता है पौराणिक। नेक्स्ट, तैयब मेहता का चित्र कौन सा है? दुर्गा, काली, सरस्वती, रेवती। काली। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया? बम्बई मद्रास, बम्बई दिल्ली, बम्बई बेंगलोर, बम्बई हैदराबाद। बम्बई
दिल्ली, दिल्ली बम्बई में काम किया था भाई। आरा अपने किस किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चेहरा चित्रांकन, नग्न चित्रांकन, स्थिर वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण। ऑप्शन सी स्थिर वस्तु चित्रण के लिए। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अमृता शेरगिल, के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे, राजा रवि वर्मा। के हेब्बर। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। के.एस. कुलकर्णी नहीं था, शांति दवे, गुलाम शेख, जी.आर. संतोष ये तीनों थे। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर ज़्यादा था? राजा रवि वर्मा, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे, असित कुमार हलदार। सभी लोग समझ रहे हैं किस पर था? असित कुमार हलदार। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं थी? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। तो क्या सही था? मूर्तिकार ये नहीं थे। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? के हेब्बर, जैमिनी राय, शेरगिल। ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो यामिनी राय जो थी वो लोक चित्र से संबंधित थी। इतना बार रिपीट हो रहा है कि आपको यही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण का श्रेय किस कलाकार को जाता है? असित कुमार हलदार, के हेब्बर, राजा रवि वर्मा, छितेंद्रनाथ मजूमदार। राजा रवि वर्मा। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, वी शांताराम, बाल गंगाधर तिलक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे, रामकिंकर बैज। नंदलाल बोस। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हेब्बर, नंदलाल बोस। यामिनी राय। किसने? यामिनी राय। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई थी? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई, जयपुर। पेरिस। भारत माता किसने चित्रित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, हुसैन, नंदलाल बोस। हुसैन। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? गणेश पाइन, आलमेकर, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय। क्या होगा? एम.एफ. हुसैन। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज, सुनैनी देवी। सुनैनी देवी थी। इनमें से कौन असंबद्ध है? पाणिकर, मुकुल दे, बेंद्रे, अमृता शेरगिल। मुकुल दे। राजा रवि वर्मा ने अपना प्रथम स्थापित कहाँ किया था? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो। ओलियोग्राफी प्रेस। असित कुमार हलदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के लिए, मिनिएचर चित्रकार के लिए, कवि चित्रकार, आधुनिक चित्रकार। कवि चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना, शांति निकेतन। पहले पढ़ चुके हैं, बिहार के मुंगेर में। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा? लोक कला पर, अजंता चित्रों, राजस्थानी चित्रों का, बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का, किसका? तो अजंता चित्रों का। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं प्राकृतिक दृश्य, ग्राम्य जीवन के दृश्य,
प्राकृतिक चित्रों के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य। तो कुलकर्णी के ग्राम्य जीवन के दृश्य। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली क्या थी? अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, शास्त्रीय। तो रेखात्मक थी। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो साथ प्रदर्शित हुए थे? रामकुमार, के हैबर, मकबूल फिदा हुसैन, आरा। मकबूल फिदा हुसैन। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली। बड़ौदा। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। पटना। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? नंदलाल बोस, क्षितिजनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली, आधुनिक विमर्ण शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली, यूरोपीय शास्त्रीय शैली। तो आधुनिक विमूर्ति शैली। इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ, शैलेंद्र नाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। कौन? नारायण श्रीधर बेंद्रे। नेक्स्ट है असित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली। असित कुमार हलदार कहाँ के प्रिंसिपल थे? लखनऊ के थे। नेक्स्ट, रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक, पशु पक्षी, ऐतिहासिक। पौराणिक चित्रों के लिए रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए। इनमें से मूर्तिकार कौन है? कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुब्रमण्यम। करेक्ट हो जाता है देवी राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? मदुरा, त्रिबांकुर, मैसूर, किलीमन्नूर। सही हो जाता है किलीमन्नूर में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए लिखते थे? केरल के बारे में लिखते थे। किसके बारे में? सबसे ज़्यादा ये केरल के बारे में लिखते थे। नेक्स्ट, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? कंपनी, बंगाल शैली, कालीघाट पट शैली, पाश्चात्य शैली। क्या होगा? कालीघाट पट शैली। किससे? कालीघाट पट शैली से। नेक्स्ट, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, लखनऊ आर्ट स्कूल, जयपुर। क्या होगा? मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में देखते हैं? रामकुमार, नंदलाल बसु, जयराम पटेल, दयाबच्च चावला। किसके हैं जो पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? क्या होता है करेक्ट? सही हो जाता है जयराम पटेल के हैं जो वो ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? आर.एस. बिष्ट कहाँ के थे? लखनऊ, जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट, कोई नहीं। क्या है? करेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? ये हम पिछले चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं लगातार। यामिनी राय। नेक्स्ट, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार? नंदलाल बसु, असित हलदार,
रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। क्या है सही? नंदलाल बसु इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसने बनाया था? कनु देसाई, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, असित हलदार, नंदलाल बसु। किसने बनाया था? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं सुरेंद्रकर, शैलेंद्र, रथिन मित्रा, मुकुल डे। रथिन मित्रा। क्या होगा करेक्ट? रथिन मित्रा। नेक्स्ट, सैयद हैदर रजा व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार, घनवादी चित्रकार, अमूर्त चित्रकार। क्या है? दृश्य चित्रकार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असंबद्ध बताइए। नागजी पटेल, शंखु चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट। क्या है करेक्ट? ज्योति भट्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर का जन्म हुआ था दिल्ली में, बंबई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। राम किंकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट, भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, बेंद्रे, के हेब्बर। किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने तेल रंगों का प्रयोग किया था सबसे पहले। समझ गए? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है? बता दीजिए। तो सही हो जाता है ऑप्शन डी, गोपाल घोष नहीं है, जबकि देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, LM सेन ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है? जयराम पटेल, राम किंकर, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। क्या है? सही हो जाता है बेंद्रे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, काशी विद्यापीठ, शांति निकेतन। क्या है? सही हो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या हो जाता है सही? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं? असित हलदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। किसने? असित कुमार हलदार। नेक्स्ट, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? MF हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। किसने? सही होता है यामिनी राय। ईसा मसीह के जीवन पर जो चित्र बने थे वो किसने बनाए थे? यामिनी राय ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न चित्रकारों में कौन अति यथार्थवादी से प्रभावित है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, कुलकर्णी, हुसैन। कौन है अति यथार्थवाद वाले? तो ये हैं विकास भट्टाचार्य। अति यथार्थवादी कौन है? विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, भारतीय कलाकारों में से किसका प्रभाववाद पर प्रभाव पड़ा? रवि वर्मा, राम किंकर, रामवीर बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है करेक्ट? सही हो जाता है राम किंकर। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन हैं? तैयब मेहता, हेब्बर, गुलाम शेख, गाय तोंडे। कैसे तो नाम है इनके। क्या होगा करेक्ट? तो गाय तोंडे। कौन है? गाय तोंडे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में कौन सी शैली का प्रभाव दिखता है? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी, दक्षिणी शैली। किसका? बताओ करेक्ट। हाँ, फटाक से बताओ।
बताओ। सारे तो हम बता रहे हैं, इस बार आप बता दीजिए आंसर क्या होगा करेक्ट। चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। तो क्या होता है आंसर? दक्षिणी शैली। नेक्स्ट चलते हैं। घनवाद के प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता पाने वाले कलाकार का नाम? ब्राक, ओजेनफेंट, के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार। क्या होता है आंसर? तो आंसर हो जाता है राम कुमार। आंसर आपके ही पक्ष में चलता है, पहले ही दिख जाता है। मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, चोल लोगों का समूह है, कलाकारों का एक गांव है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? क्या होगा आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है, आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी, कलाकारों का एक गांव है ये। ठीक है। नेक्स्ट, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? देवी प्रसाद राय चौधरी, के.सी.एस. पन्नीकर, आर.वी. भास्करन, कृष्णा खन्ना। क्या है? सही होता है के.सी.एस. पाणिक्कर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन। क्या है सही? दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? तो आंसर ही आ गया आपके सामने, तो के हैब्बर थे। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? के हैब्बर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है, पैग के सचिव का क्या नाम है? एम.एफ. हुसैन, मुल्कराज आनंद, F.N. सूजा, A.K. बाकरे। S.K. बाकरे कौन है? पैग के सचिव हैं F.N. सूजा। पैग के सचिव कौन है? A.K. सूजा, F.N. सूजा, सॉरी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? राम कुमार, पिकासो, रजा, M.F. हुसैन। कौन है? बताइए फटाक से। वैसे तो बहुत बकैती करते हैं आप लोग, इतनी बातें करते, इतनी बातें करते। अब बताइए आंसर क्या है? अच्छा, मतलब हम ही बताएं। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट हो जाता है M.F. हुसैन। क्या होता है? M.F. हुसैन। नीली रात के चित्रकार कौन है भाई? M.F. हुसैन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? गुलाम शेख, L. राजपूत, के.जी. सुब्रमण्यम, N.S. बेंद्रे। तो करेक्ट हो जाता है के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, N.K. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदनलाल नागर। क्या है सही? तो रामचंद्र शुक्ल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हरिपुरा पैनल की विजय वस्तु बताइए। विषय वस्तु: भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। क्या है सही आंसर? तो हरिपुरा पैनल के जो विषय वस्तु है वो भारतीय ग्राम्य जीवन है। क्या है हरिपुरा पैनल? भारतीय ग्राम्य जीवन। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? अशित हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, और चौथा है क्षितिज मजूमदार। तो शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के जो रचयिता हैं कौन है? ये हो जाते हैं नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने स्थापित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1943, 1948। कब हुई थी? सही हो जाता है 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र और कलकत्ता ग्रुप। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 1890। नेक्स्ट है,
ग्रुप 1890 को यह नाम देने से पीछे क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ था, इसमें 1890 सदस्य थे, यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था, या फिर कोई नहीं, क्या है? सही हो जाता है ऑप्शन सी, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? बार बार बताया जा रहा है, बता दीजिए फिर से एक बार। तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, तो ये बिहार के मुंगेर में हुआ था। कहाँ? मुंगेर में। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए, तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, ये है राम कुमार। यामिनी राय, वी प्रभा, के कुलकर्णी, ये जितने भी हैं ये सब एक ही हैं, ये राम कुमार अलग है। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती? क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ मैं। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन है उल्लास, शांति, विषाद, उन्मुक्ता। क्या है आंसर? आंसर सही होता है विषाद। नेक्स्ट, सन 1885 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने तैयार किया था? बार बार पढ़ते आ रहे हैं, नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट पर चलते हैं, चित्रकार राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहन दिया था? ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के राजा, सोलापुर के राजा, अंग्रेजी शासन। किसने? तो ये किया था अंग्रेजी शासन ने। नेक्स्ट, अब आ जाता है अभिकथन व कारण का क्वेश्चन। तो इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। तो देख लेते हैं। एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं। सही बात है, क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्ति में आवागर्द है। सही है, क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। ये भी करेक्ट बात है, समझ गए। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर से ये अभिकथन से आता है। तो नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। सही बात है। और नंद गोपाल की मूर्तिकला सामान्य सम्मुख परिप्रेक्ष्य होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। ये भी सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाता है? ए सही हो जाता है। फिर से ये अभिकथन का आ जाता है, तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी दोनों सही हैं। मतलब विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं रही है। सही बात है। संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा से ही संभव हो पाता है। सही बात है। फिर से यहाँ से अभिकथन कारण आ जाता है, तो मिला लेते हैं, क्या है इसका? सही है ऑप्शन सी, मतलब ये भी दोनों सही है। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। करेक्ट बात है। उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। ये भी सही है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलान करने को। तो हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, मिलान क्या करना है। ठीक है, तो क्या है मिलान इसका? धनराज भगत को किससे मिलाया गया है? शिव नृत्य से। प्रदोष दास गुप्ता को इन बॉन्डेज से। राम किंकर बैज को यक्ष से। बलबीर सिंह कट्ट को नादेश्वर से। किससे? नादेश्वर से। इसको भी सुमेलित करना है, तो डायरेक्ट आंसर पर पहुंचते हैं। नॉल्डे एमएल को किससे मिलाया गया है? एक्सप्रेशनिज्म से। मेलविच काजीमीर को सुपरमेटिज्म से। मोहिली नेगी को बाहौस। लारियोनोव मिखाइल को रेयोनिज्म से। कोई प्रॉब्लम? समझ गए। नेक्स्ट, इसको भी सुमेलित करना है, डायरेक्ट आंसर पर पहुंचते हैं। हरेन दास को स्वीट होम से। कृष्ण खन्ना बैंडवाला से। राम कुमार लद्दाख मोनेस्ट्री से। विवान सुंदरम को डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग से। नेक्स्ट पर आते हैं, इसको सुमेल करना है, तो कृष्णा रेड्डी को मस्खरा से। ज्योति भट्ट को हेड्स से। कंवल कृष्ण को लामा मेला रेपा से। अनुपम सूद को ट्रिब्यूट से। नेक्स्ट, फिर से ये मिलान को है, तो डायरेक्ट मिला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट मिला रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट होगा, है। विमल बनर्जी को ओरुगामी प्रिंट से। नंदलाल बोस को लिनोकट से। जगमोहन चोपड़ा को कोलोग्राफी प्रिंट से। सनतकर को वुड इंटेगलियो से। ठीक है, अब यहाँ से कालक्रम का स्टार्ट हो गया, यहाँ से सही क्रम का चयन करना है, तो बता दीजिए क्या होगा, बताइए इसका कालक्रम क्या सही होगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टीपी रायचौधरी, फिर चिंतामणिकर, नागजी पटेल, फिर ललिता कट्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? पिकासो, रामकिंकर, प्रदोष दास गुप्ता, जोको मैत्ती। कौन है? सही होता है रामकिंकर। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिच, हरमन गोएथे, एल बासम। कौन है? सही हो जाता है स्टेला क्रैमरिच। क्या है? स्टेला क्रैमरिच। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक के ट्रिप्टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित हैं? ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, क्रीड़ा, अर्पणा कौर। क्या है सही? अर्पणा कौर। नेक्स्ट, एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, SRS स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। क्या है सही आंसर? सही हो जाता है जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से धुरंधर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसकी है? पारितोष सेन की, MF हुसैन, जतिन दास, जे स्वामीनाथन। किसकी है? तो ये है पारितोष सेन की। नेक्स्ट, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया था? रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, कला अभिव्यक्ति के माध्यम में रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम? ललित मोहन सेन, चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य, हरेंद्र नारायण दास, KG सुब्रमण्यम। क्या है सही? KG सुब्रमण्यम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, 1970 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में। क्या है सही आंसर? ये है 1990 में। आता है अभिकथन और कारण। तो शायद इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर सही होता है ए भी सही है, आर भी सही है। मतलब शायद धनराज भगत मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट मीडिया और तकनीकी के प्रयोग के अग्रदूत थे। सही बात है, क्योंकि वो ब्रिटिश मूर्तिकार चैडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों के प्रयोग से काफ़ी प्रभावित थे। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। आ जाता है मिलान करने को, तो हम डायरेक्ट आंसर पर कूदते हैं। तो क्या होता है आंसर? आंसर हो जाता है पीयूष पांडे को किससे मिलाया गया है? O&M पैसिफिक से। प्रसून जोशी को किससे मिलाया है? मैकॉन वर्ल्ड ग्रुप से। S बालकृष्णन को किससे मिलाया है? लोबे लिंटास से। सैम बलसारा को किससे मिलाया है? मेडिसन वर्ल्ड से। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर से आया मिलान के लिए, तो डायरेक्ट आंसर पर कूदते हैं। तो ड्राइंग के रामानुजम, प्रिंट मेकिंग आर पलानीअप्पन, कल्पचर बलवीर सिंह कट्टर, पॉटरी किससे? गुरुचरण सिंह से। नेक्स्ट फिर से मिलान है, तो डायरेक्ट आंसर पर देखते हैं। तो सरोज पाल गोगी को किससे मिलाया है? ये अपने उत्तर प्रदेश से हैं। दत्तात्रेय आप्टे कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र से। सोमनाथ होर कहाँ से हैं? बांग्लादेश। ज्योति भट्ट भावनगर। हो गया। नेक्स्ट आता है, इसको स्थापनानुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। करिए व्यवस्थित। क्या होगा? तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर लाहौर, MKBL। ठीक है। नेक्स्ट, मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता कौन है? अगस्त रौंदा, अरेस्टाइड मास्लो, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया। क्या है सही? तो सी, ध्रुव मिस्त्री ने मैन विद डॉग
मैक्रोम शब्द संबंध है किससे? हेनरी माथिस, पिलोपोचकुनवाला, मृणालिनी मुखर्जी, अमरनाथ सहगल। क्या है सही? मृणालिनी मुखर्जी। नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, प्रदोष दास गुप्ता। क्या है करेक्ट आंसर? आंसर सही हो जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट है, आंसर आ गया, कोई बात नहीं। निम्न जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कौन थे? ग्लैडस्टोन सोलोमन। ग्लैडस्टोन सोलोमन के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट, इसको फिर से सुमेलित करना है तो डायरेक्ट आंसर पर पहुंचते हैं। बॉम्बे ग्रुप को किससे जोड़ा गया है? के हैब्बर से, दिल्ली शिल्प चक्र को दिनकर कौशिक से, द कलकत्ता ग्रुप को कमला दास गुप्ता से, चोलामंडल को केशियस पाणेकर को। फिर से सुमेलित का है तो डायरेक्ट आंसर पर कूदते हैं। तो आंसर क्या होता है? आंसर हो जाता है सही बीसी सान्याल को दिल्ली से, सोमनाथ होर को पश्चिम बंगाल से, पीआर पोचखनवाला को मुंबई से, महेंद्र पांड्या को बड़ौदा से। ठीक है, अब आता है कथन कारण वाला। तो क्या सही हो जाता है? इसका क्या होगा सही, बताइए। तो बताइए क्या होगा? मंजीत वावा के चित्रों में नेगेटिव स्पेस और मुख्य इमेज को समान महत्ता दी गई है। सही बात है। दूसरा है क्योंकि उनके लिए रूप और रंग अपृथक्करणीय है। ये भी करेक्ट बात है। तो क्या हो जाता है सही? ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। हाँ, ये ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो फिर से अभी कथन कारण देता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो समकालीन भारतीय कला में कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई। हाँ, ये तो सही है। दूसरा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आर्ट में विचार ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाता है और आर गलत हो जाता है। तो ए सही है, आर गलत है, दोनों सही है। हाँ, तो ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर से आता है यही। तो अब क्या है? गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। ये नहीं, गलत है। उनके प्रकाश के चित्रण के तरीके से ऐसा कारण होता है। हाँ, ये सही है। नहीं, ये भी गलत है। हाँ, सही है। हाँ, ये गलत है, मतलब ये दोनों गलत हैं। तो पहला सही हो जाता है। सॉरी, उल्टा बोल गए हम, गलत बोल गए। इसका क्या आंसर सही है देख लें थोड़ा सा। ऑप्शन ए सही है, मतलब ए सही है और आर सही नहीं है, मतलब ए सही है। गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। तो ए सही है और आर वाला गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो क्या है नेक्स्ट? धनराज भगत संभवतः अपनी मूर्तियों में विभिन्न क्राफ्ट मीडिया और तकनीकों का प्रयोग करने में अग्रणी था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश मूर्तिकार जिन चैडविक से अनेक प्रकार के मीडिया रूपों का प्रयोग करने की प्रेरणा दी थी। ये भी सही बात है। तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अब इसका तिथि के अनुसार मिलाना है। तो क्या होगा आंसर सही, बता दीजिए क्या होगा इसका। इसका सही हो जाता है, क्या होता है सही? संथाल फैमिली, फिर एग ब्राइड, फिर ट्रायम्फ ऑफ लेबर, फिर अशोका एट कलिंग। समझ गए? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो आता है राम किंकर बैज के उत्तराधिकारियों का सही क्रम चुनिए। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा? आंसर सही हो जाता है शंखो चौधरी, सुरेंद्र पांडे, सुसेन घोष, बलबीर सिंह कट। तो क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है मूर्तियों का कालक्रमानुसार चुनिए। बताइए क्या होगा, क्या है करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए टू द टेम्पल, संथाल फैमिली, रोड मेकर्स, इन वॉइस। पीछे हम ये देख भी चुके हैं एक बार। आ जाता है फिर निम्नलिखित में उम्र के हिसाब से सही क्रम की पहचान कीजिए।
क्या होगा सही? क्या होगा? तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, लक्ष्मागौड़, शैलचैल, ऋणी धूमिल, दत्तात्रेय, आर्टे। नेक्स्ट है सरबरी राय चौधरी किसके छात्र थे? रामकिंकर बैज, चिंतामणिकार, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी किसके छात्र हैं? तो ये किसके छात्र हैं? आंसर सही होता है ऑप्शन सी, प्रदोष दास गुप्ता। किसके? प्रदोष दास गुप्ता के। नेक्स्ट, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की थी? किसने की थी? के.जी. सुब्रमण्यम, आदि देवरवाला, रोमनाथ होर, सुधीर खस्तगीर। क्या होता है आंसर इसका? आंसर सही हो जाता है के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है जल रंग वुडकट बोट्स ऑन पदम 1936 में किसके द्वारा बनाया गया था? अमृता शेरगिल, अनुपम सूद, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती, यामिनी राय। तो ऑप्शन सी, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर, मुकुंद चंद्र दे, चंचल बनर्जी, महेंद्र पांड्या। तो महेंद्र पांड्या जो है ये छापाकार नहीं है। नेक्स्ट, इसको सुमेलित करना है तो डायरेक्ट आंसर पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो धनराज भगत को किससे मिलाया? शिव डांस से। प्रदोष दास गुप्ता को किससे मिलाया? इन बॉन्डेज से। मृणालिनी मुखर्जी को किससे मिलाया है? वंश्री से। राघव कनेरिया को किससे मिलाया है? द बुल से। अब फिर से सुमेलित करना है तो डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। अभिसारिका नायिका का मतलब क्या होता है? वह जो मिलने के लिए गई हो, अभिसारिका कहते हैं। प्रोषित भर्तिका नायिका कहते हैं, वह जिसका पति कहीं चला गया हो। विप्रलब्धता किसे कहते हैं? वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो। कलहांतिका नायिका किसे कहते हैं? वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो, कलहांतिका। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं तो आ जाता है अभिकथन कारण से। तो इसको बताइए क्या होगा इसका? रामकिंकर की मूर्तिकला की विशेषता उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास, तेजस्विता की मौजूदगी के कारण सही है। तर्क देते हैं क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितप्त है। ये भी करेक्ट आंसर है, तो इसका दोनों सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उम्र के हिसाब से छापेकारों के सही क्रम बताना है। क्या होगा? इसका सही हो जाता है सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा, जयंत पारेख। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं तो सुमेलित करना है तो डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। तो मीरा मुखर्जी को किससे मिलाया है? लॉस्ट वैक्स मेथड से। रामकिंकर बैज को कंक्रीट से। ध्रुव मिस्त्री को पॉलिएस्टर और फाइबर ग्लास से। पीवी जानकीरमन को रिपूसे से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर से मिलान करने को तो डायरेक्ट आंसर पर। सोमनाथ और पेपर पल्प कास्ट से। केरोल समर किससे है? वुडकट से। पॉल लिंगनर किससे है? एचिंग से। जगमोहन चोपड़ा किससे है? पेपर प्लेट से। नेक्स्ट है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिरनयन राय चौधरी, अमरनाथ सहगल, नागी पटेल, प्रीतपाल लाड़ी। तो क्या होता है आंसर सही? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गया? तो देखिए, आज हम पिछली वीडियो में हमने देखा था 300 क्वेश्चन, आज हमने देखे हैं 250 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? कितने हो गए? 550 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा जितने बचे हैं उसको हम क्या करेंगे? उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई है सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है,
और सुपर टेट के लिए भी हमने श्रृंखला स्टार्ट कर दी है, जिसमें से हम डायरेक्ट मैराथन देंगे। हर सब्जेक्ट की मैराथन आएगी और सारा का सारा जो बेस्ड होगा, किससे बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरा। ठीक है, और जहाँ भी कोई भी कमी लगे आप हमें बेझिझक कमेंट करिए, हम आपकी बात को समझेंगे, और यदि लगेगा कि हाँ आपकी बात सही है, हमें वो वीडियो लाना चाहिए, तो हम लाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।